नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 4:30 बज रहे हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे देश में काले धन को लेकर बनाए जा रहे गोल्डन प्लान के साथ। कैसे देश में काले धन को सफेद करने के लिए सोने का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस गोरख धंधे में अब इनकम टैक्स की पैनी नजर पड़ी हुई है। इस वक्त दिल्ली के अलकनंदा ज्वेलर्स के लॉकर्स की छानबीन की जा रही है, जहां साकेत मॉल में लॉकर के मालिकों से इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर रही है। वहीं कल ही दिल्ली एनसीआर में 500 किलो से ज्यादा सोना काले धन से बदलने का खुलासा भी हुआ था। सराफा कारोबारियों से लेकर कंपनियों तक पर रेड में हो रहा है इस खेल का खुलासा। दिल्ली में 4 कारोबारियों पर रात भर रेड चली तो दिल्ली से सटे नोएडा में 430 किलो सोने की हेराफेरी का मामला सामने आया है। यूपी के फिरोजाबाद में भी कई सराफा कारोबारियों पर रेड डाली गई तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में सराफा कारोबारी 2 भाइयों के घोटाले का खेल भी सामने आया है। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के अलकनंदा में चल रही रेड की, जहां बेनामी लॉकरों में भारी संख्या में काला धन मिलने का शक जताया जा रहा है। काले धन का गोल्डन प्लान। कल दिल्ली एनसीआर में पकड़ा 500 से ज्यादा काला सोना। आज 600 किलो सोना बेचने वाले की छानबीन। नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही सबसे ज्यादा ब्लैक मनी को खपाने का काम सोने की खरीदारी में किया जा रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी नजरें सोना व्यापारियों पर गड़ाए हुए है। इस कड़ी में दिल्ली में बड़े ज्वेलर व्यापारी अलकनंदा के लॉकरों की छापेमारी की। दिल्ली के साकेत मॉल के बेसमेंट में अलकनंदा ज्वेलर्स के लॉकर हैं। यहाँ इनकम टैक्स को कई बेनामी लॉकर होने का शक है। बेनामी लॉकर्स में भारी संख्या में काला धन हो सकता है। अच्छा, तो क्या आप लगातार आते रहते हैं यहाँ? नहीं मैडम को इससे पहले भी लेकर आए हैं आप यहाँ? एक दो बार लेकर आए। 1-2 बार लेकर आए हैं। आप कब से काम कर रहे हैं मैडम के पास? 5-6 साल हो गए। सूत्रों की माने तो नोएडा में एक्सिस बैंक में हुई छापेमारी के बाद इन लॉकर से संबंधित कुछ जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगी। मामले को लेकर इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार लॉकर्स के मालिकों से पूछताछ कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लॉकर्स मिले हैं जिनमें फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया है। हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई में भारी मात्रा में काले धन के नाम पर मिलने वाले सोने के बाद अब आयकर विभाग दिल्ली एनसीआर को खंगालने में जुटा है। आज तक ब्यूरो। वहीं देश भर में काले धन को सफेद करने का बड़ा कारोबार चल रहा है। ब्लैक मनी के अलावा इनकम टैक्स की टीम गोल्ड के व्यापारियों पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है, जिसको लेकर रेड पर रेड की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में सोने का काला खेल, ब्लैक मनी का गोल्ड कनेक्शन, 500 किलो से ज्यादा सोने की हेराफेरी। नोटबंदी के बाद से काले धन को सफेद नहीं सोना करने में जुट गए हैं काले धन कुबेर, और काले धन के कुबेरों के मददगार बन गए हैं कुछ शातिर ज्वेलर्स और दलाल कंपनियां। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने दिल्ली से सटे नोएडा में पकड़ा है काले धन को सोने में तब्दील करने का सबसे बड़ा खेल। नोएडा के SEZ में श्री लाल महल लिमिटेड ने 430 किलो ड्यूटी फ्री सोना घरेलू बाजार में खपाया। 130 करोड़ रुपए के ड्यूटी फ्री 430 किलो सोने को सिर्फ निर्यात किया जाना था। कंपनी के दिल्ली और नोएडा स्थित ठिकानों पर रेड में हुआ गोरख धंधे का खुलासा। 12 लाख के नए नोट, 2 करोड़ 48 लाख की पुरानी करेंसी जब्त, 80 किलो चांदी, 15 किलो सोने के जेवरात जब्त। इस छापेमारी के बाद से कंपनी के ज्यादातर निदेशक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। डीआरआई की पड़ताल अभी जारी है।
नोएडा में काले धन को सोना करने में राजधानी दिल्ली के कुछ ज्वेलर्स भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली के कूचा महाजनी इलाके में 4 सर्राफा कारोबारियों पर छापेमारी की। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद हैं। सर्राफा मार्केट इसको कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई है। 4 सर्राफा व्यापारियों के यहाँ रेड हुई है और तकरीबन 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई है। इसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो दूसरे ज्वेलर्स हैं उन्होंने भी अपनी दुकानें यहाँ बंद कर दी है। कारोबारियों पर करीब 250 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बदलने का आरोप। कारोबारियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर रात भर चली रेड। चांदनी चौक की एक्सिस बैंक ब्रांच में खोला गया था एक फर्जी खाता। एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों की गिरफ्तारी के बाद हुआ ज्वेलर्स का खुलासा। पता चला है कि नोटबंदी के बाद तकरीबन 250 करोड़ रुपए जो है ये ब्लैक मनी जो है ये इसको वाइट करने का गोरख धंधा चल रहा था। तमाम अकाउंट्स में ये मनी ट्रांसफर हुई है। अब आईटी डिपार्टमेंट वो तमाम अकाउंट्स जो है वो चेक कर रहा है कि दरअसल ये अकाउंट्स किनके नाम पर थे, सोर्स ऑफ मनी क्या थी, तमाम तरीके की जानकारियां इकट्ठे कर रहे हैं। चोरियों के लिए मशहूर यूपी के फिरोजाबाद में काले धन को सोना बनाने का खेल करने वाले कई संदिग्ध ज्वेलर्स के यहाँ ताबड़तोड़ रेड डाली गई। हालांकि इस रेड से कुछ सर्राफा कारोबारी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि बड़ी मछलियों को छोड़कर छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है। वैसे ही व्यापार नहीं हो रहे हैं और इस तरीके से कार्रवाई करके और व्यापार ठप बड़ी मछलियों को पकड़ नहीं रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर के कई कारोबारी भी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। जांच में पाया गया है कि मुजफ्फरपुर में सोना कारोबारी राजकुमार गोयनका और अशोक गोयनका ने अपने चपरासी के खाते से 13 करोड़ का अवैध लेन देन किया। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही दोनों कारोबारी फरार हो गए। सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से सर्राफा कारोबारियों के यहाँ हुई खरीद फरोख्त का पूरा ब्यौरा जांच के दायरे में होगा। और अब इस जांच में शिकंजे में आ रहे हैं देश भर के बड़े बड़े कारोबारी। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी से हो रही दिक्कतों को लेकर लोग खुद यही दिलासा दे रहे हैं कि बस चंद रोज की बात है और 30 दिसंबर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के साथ सरकार ने यही दावा किया था, लेकिन अब सरकार के ही सूत्रों की माने तो दिक्कत अगले साल फरवरी तक बनी रह सकती है, क्योंकि रुपए निकालने की सीमा को सरकार फिलहाल खत्म करने के मूड में नहीं है। कतारों में खर्च होती जिंदगी लम्हा लम्हा कर 30 दिसंबर का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करने के साथ ही 8 नवंबर को कहा था कि 30 दिसंबर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो कैश की किल्लत यानी बैंक और एटीएम के बाहर लगी हैं कतारें कम से कम फरवरी तक खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि सूत्रों की माने तो पैसे निकालने की सीमा फिलहाल जारी रहेगी। एटीएम से रुपए निकालने की सीमा 2500 रुपए प्रतिदिन ही रहेगी और बैंक से रुपए निकालने की अधिकतम सीमा एक हफ्ते में 24,000 रुपए ही रहेगी। सूत्रों के मुताबिक अगले बजट सत्र तक सरकार नोटबंदी के नियमों में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार यह दावा करते रहे हैं कि नोटबंदी के 50 दिन बाद हालात बदल जाएंगे, ये मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरी केवल इतनी अपील है कि ये 30 दिसंबर तक डिपॉजिट एक्सचेंज ये सुविधा विड्रॉल की आपको उपलब्ध है। विड्रॉल की तो बाद में भी रहेगी, सारी जिंदगी करते रहेंगे। डिपॉजिट की भी 30 तारीख तक है, दिसंबर तक। लेकिन अब वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक तो नए साल में भी ये कतारें बदस्तूर जारी रह सकती हैं। तो नए साल में भी रहेगी कैश की किल्लत। दिसंबर 30 के बाद सरकार लाएगी एक नया रूल जो सूत्रों के हिसाब से रहेगा कि आपकी सीमा कैश के ऊपर बढ़ाई जाएगी जो आप बैंक्स और एटीएम से निकाल सकते हैं। पर इसका मतलब यही है कि पूरी तरह से ये सीमा नहीं हटाई जाएगी, कम से कम फरवरी तक। तो फरवरी तक तैयार रहिए कैश की किल्लत झेलने के लिए। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ दिवीना गुप्ता, आज तक।